जय हिंद दोस्तों, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शुभम सर, जो कि डर्मा टच के डायरेक्टर हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी सोच जब वो स्कूल में थे किस तरीके की थी, और फिर वो कॉलेज में जब गए तब वो किस तरीके से सोचते थे, और आज वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। तो आज उनकी सोच किस तरीके से है और आज उनकी जो लाइफ है वो क्या है। तो मैं स्वागत करता हूं शुभम सर का मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में, और आज उनसे जानेंगे उन्हीं के बारे में। धन्यवाद सर आपका मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आने के लिए। तो सर, पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब आप स्कूल में थे तब आपकी सोच क्या थी, आप क्या बनना चाहते थे? एक्चुअली में देखिए, जैसे कि हम लोग सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ऑब्वियस है कि हर किसी की सोच होती है कि हमें पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर। ये कॉमन थिंग्स है। बाकी हमारे स्पेसिफिक फील्ड्स होते ही नहीं है ना। हमारे इधर पहाड़ों में मतलब हमारी फैमिलीज़ मतलब अच्छी पोस्टों में है, सारी चीज़ें हैं, बट उनके भी एक थॉट यही रहता है कि हमारे बेटे को इंजीनियरिंग करानी है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इसको कुछ स्किल्स आएँ जिससे इसकी लाइफ कैसे ईजी हो। तो सबका वही था कि इंजीनियरिंग करनी है, जैसे मेरे और कज़न्स ने भी करी है। तो कोई डॉक्टर बन गए हैं, कोई कुछ बन गए हैं। तो वैसे ही मेरा जब वो मतलब जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, तो स्कूलिंग पहले मैं कोटद्वार से मैंने स्कूलिंग करी है, फिर मैं देहरादून शिफ्ट हुआ 9th-10th में। तो देहरादून शिफ्ट हुआ तो थोड़ा यहाँ अलग एनवायरनमेंट था एज़ कम्पेयर टू कोटद्वार। यहाँ पे जो था कि मतलब जैसे हम लोग कंपैरिजन होता था कि भाई तेरे मार्क्स ज़्यादा क्यों आ गए, मेरे कम क्यों हैं। मतलब हम लोगों का कोटद्वार में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। हम ठीक है, सारे एक कैजुअल रहते थे लोग कि ओके ठीक है, ये पास हो गए, चल रहा है सारी चीज़ें। तो फिर यहाँ के एक मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब एम डिसाइड होना या थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड होना, उस तरीके की चीज़ें हुई। फिर मैंने यहाँ पे जब वो हुआ तो और देहरादून में बहुत ज़्यादा लोग मर्चेंट नेवी से हैं, तो मुझे उनकी लाइफ एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी, बिकॉज़ वो बाहर घूमने जाते हैं, पूरी दुनिया देखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा। तो फिर मैंने पेपर एग्ज़ाम जब मैं 12th पास आउट होके फिर मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी, बट कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो गए थे मुझे, तो इस वजह से मैं छोड़ के फिर मैं वापस आया। तो आपका जो ड्रीम था मर्चेंट नेवी का, और जब आपको लगा कि अब आप मर्चेंट नेवी में नहीं जा पाएंगे और अब टाइम आ गया है कि आपको कुछ दूसरा करियर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो आपने इस फेज को किस तरीके से लिया? एक्चुअली में कहीं ना कहीं मेरे माइंड में बचपन से ये था कि मुझे कुछ अपना करना है। मतलब ठीक है, मैं मर्चेंट नेवी में जा रहा था, वो हो सकता है कि मेरे घर वालों का प्रेशर रहा हो कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ये है कि आप जॉब करो, कोई आप गढ़वाली फैमिलीज़ ये नहीं बोलेंगे कि आप बिज़नेस करो, क्योंकि हम लोगों ने कभी करा नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स ने कभी नहीं करा, सब मतलब नौकरी वाले ही रहे हैं। तो इस तरीके से हमें विज़न नहीं दिखाया गया कभी, बट मेरे अंदर पहले से था कि मुझे कुछ अपना करना है, जो भी मैं करूँ। तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे काम करे, चेंजेस करे। फिर मैंने देखा, यहाँ आया देहरादून आके भी बहुत सारी चीज़ें करी। बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस नहीं मिलती आदमी को एकदम से, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं सपना था कि आप जॉब करें, और कहीं ना कहीं आपने अपने सपने को जिया, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो विरोध मैं समझता हूँ कि आया होगा, वो कैसे आपने हैंडल किया? अब देखिए, जैसे जैसे चीज़ें होती गई समय के साथ साथ, मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मतलब उन्होंने कभी ऐसे कंपल्शंस नहीं डाले। इवन मेरी बुआएं भी जो हैं, उन्होंने कभी ऐसे कंपल्शन नहीं डाला कि इस फील्ड में ही जाना है। तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे होता गया, तो फ्लो के साथ अपने आप ही सारी चीज़ें हो गई। फिर जिस तरीके से आपने बोला कि आपने बहुत सारे बिजनेस किए, क्या आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करेंगे आपने क्या क्या किया, और जो आपको उसमें फेलियर मिले और उन फेलियर से आप किस तरीके से आप निकले, क्या ये आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे ऑडियंस को? तो सबसे पहले जैसे कि जब मैं मर्चेंट नेवी छोड़ के आया था, तो उसके बाद मैंने ऋषिकेश में कैफ़े खोला था।
तो हमने कैफ़े खोला था। कैफ़े खोलने के हमारे अराउंड 3-4 मंथ्स के बाद आपदा आ गई थी। 2013 में खोला था, मोक्षा करके, लक्ष्मण झूला पार्क करके है, और वो सारा हम लोगों ने सेटअप करा था, मैंने और मेरे भैया ने। तो उसके बाद जब आपदा आ गई तो मतलब वहाँ कोई टूरिस्ट नहीं था, कुछ नहीं था। फिर सारी जो भी चीज़ें थी वो कैफ़ेज़, इंडस्ट्रीज़, और ये जब टूरिज़्म ही नहीं था तो कोई आता ही नहीं था वहाँ, तो उस वजह से वो हमें बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद मैं देहरादून आया। देहरादून आके मैंने कुछ टाइम, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने, अब एक्चुअली में हम लोग, मेरे घर वालों से तो कोई सपोर्ट इतना ज़्यादा था नहीं, तो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ में, इसमें जैसे जैसे जो मतलब वो लगा मुझे करा, बट वो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के काम थे नहीं, तो फिर वो नहीं करा। फिर उसके बाद जब मैंने कैफ़े स्टार्ट करा तो मेरा एक फ्रेंड है अब्राव, वो क्या कहते हैं आपका, ब्राज़ीलियन है वैसे, बट वो कैलिफोर्निया रहता है। तो उसके साथ हम दोनों ने मिलके एक ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करी। तो वो वहाँ से यहाँ ग्रुप्स ऑर्गेनाइज़ करके लाता था। मैं सारा जो ग्राउंड लेवल का जितना भी सारी चीज़ें होती थी, बुकिंग्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें देखता था, और वो हमारा अभी भी चल रहा है। वो कोविड की वजह से आजकल हम लोगों ने बंद करा हुआ है। तो फर्स्ट सक्सेस जो मेरे को थोड़ी सी मिली थी उसी में मिली थी। फिर उसके बाद क्योंकि वो काम हमारा बहुत ज़्यादा इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता था, वो ईयरली हमें 4-5 ग्रुप्स आते थे। फिर इसी के साथ साथ मैंने कहा कि कुछ मुझे एक और इनकम जनरेटिंग वो चाहिए जिससे मेरा थोड़ा रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो। तो फिर मैंने एक ब्रांड है यपमी करके, उसका क्लोथिंग स्टोर खोला था कोटद्वार में। उसके साथ ये हुआ कि उनके कंपनीज़ के साथ कुछ इश्यूज़ हुए तो वो ब्रांड बंद हुआ। फिर जब कोविड आया तो कोविड में मैं और जैसे आप जानते हैं डॉक्टर डंगवाल, तो हम दोनों का ऐसे डिस्कशन चल रहा था कि हम एक और इनकम जनरेटिंग काम कुछ करते हैं जिससे थोड़ा सा हमें एक सपोर्ट मिले, स्टेबिलिटी और अच्छी आए। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा, करते 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 फिर वो डर्मा टच में कन्वर्ट हो गया। बहुत बढ़िया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आज का जो दौर चल रहा है वो एंटरप्रेन्योर्स का दौर चल रहा है, और आपने एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी पहले आपने स्टार्ट की, लेकिन एक समस्या जो युवाओं को आती है कि वो बिज़नेस करते तो हैं लेकिन उनको फेलियर मिलता है, और फेलियर मिलने के बाद वो हताश हो जाते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने पहला बिज़नेस किया, वो चला नहीं, फिर आपने दूसरा बिज़नेस किया, उसमें थोड़ी इनकम हुई, फिर आपने तीसरा बिज़नेस किया, उसमें भी आपको फेलियर मिला, तो आपने फेलियर को किस तरीके से हैंडल किया? देखिए उस टाइम जो होता है थोड़ा प्रेशर तो होता है हर चीज़ का, क्योंकि एक तो मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, मतलब एज इन बैकअप घर वाले हैं, बट बैकअप एज अ सपोर्ट कि हाँ ठीक है तुम करो, हम देखते हैं या हम खड़े हैं। तो बस ये था कि उन्होंने बोला जो तुम करना चाहते हो वो करो। तो बस मैं इसी को मोटिवेशन लेके मैं जो भी चीज़ें वो करता गया। फिर कभी लाइफ में आपका ऐसा दौर आया होगा जब आपको लगा होगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, या अब मैं क्या करूं, या वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट जो कि हमारे युवाओं में आती है कि अब क्या करूं, 12वीं के बाद अब क्या करूं, या कॉलेज के बाद अब क्या करूं। तो उस कन्फ्यूजन वाली स्टेट में आपको फोकस कैसे आया कि हाँ यही मुझको करना है? देखिए फोकस तो पहले से ही मैंने जैसे बताया कि मेरे को काम अपना ही करना था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो पता ही था कि जो भी चीज़ करूँगा वो मैं अपने लिए ही करूँगा। मैं कभी भी, मैंने बीच में शायद मैं भूल गया, मैंने 2-3 महीने कॉल सेंटर में भी जॉब करी, तो बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस समय के जो ये मतलब जैसे ये प्रोफाइल्स थे, ये काफ़ी अच्छे प्रोफाइल और अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स थे, क्योंकि जो भी यंग जो होते हैं आफ्टर 11-12 वो उन लोगों को करियर से ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं चीज़ों में कि हाँ इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, ये चीज़ जो है ये हमारे लिए, उनको ये नहीं पता होता है कि इसके आगे जाके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, सारी चीज़ें हैं। वो थोड़ा सा हमारे इधर एक तो एजुकेशन हिली एरिया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उस चीज़ की, उस लेवल की एजुकेशंस नहीं है, और हर कोई पहाड़ से देहरादून नहीं आ सकता। हम लोग लकी थे कि हम लोग आ गए, बट ये है कि मुझे लगता है कि इस चीज़ में थोड़ा सा अगर कोई जो भी यंगस्टर्स है उनको थोड़ा सा अगर गाइड किया जाए, अब की जनरेशन जो मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब समझदार है,
और उनको पता है अपने गोल्स। आजकल के बच्चों को, हमारे टाइम पे नहीं पता होते थे। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ कि गिर के फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना और हमेशा लाइफ को पॉजिटिव लेके ही चलना, ये एटीट्यूड कैसे डेवलप हुआ? अब हो सकता है ये मेरे एक्सपीरियंसेस से मुझे मिला हो। जैसे मैं फेलियर कई बार हुआ हूँ, फिर मैं कुछ टाइम के लिए रुका, फिर मुझे ये लगा कि नहीं, अगर मैं कुछ करूँगा नहीं तो फिर मैं कैसे सरवाइव करूँगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें खुद के लिए करनी थी। मुझे खुद को स्टेबल करना था, फिर मुझे अपनी फैमिली को स्टेबल करना था, सारी चीज़ें करनी थी। तो वो धीरे धीरे एक वो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी में बदलती गई। तो और वैसे भी आपने सुना ही होगा कि फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन इनटू सक्सेस। तो जितना आप फेल होगे, आप उनसे कुछ सीखिए और वो आपके आने वाले जो भी काम है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी स्कूल की लाइफ और आपकी कॉलेज की लाइफ और आज जो आपकी लाइफ है उसमें डिफरेंस क्या है? स्कूल की लाइफ अगर मैं कहूँ तो एक बहुत काम लाइफ होती है। इवन अगर दोबारा से मिल जाए तो हर कोई जीना चाहेगा। तो स्कूल में ये रहता है कि आपको कोई टेंशन्स नहीं रहती हैं। कॉलेजेस में भी आपको पता है कि आपके पेरेंट्स हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। बट जब आप कॉलेज से बाहर आ जाते हो, फिर वो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, वो थोड़ा सा हट जाता है। और वो हटने के बाद मेरे अंदर मतलब पहले से ही था कि मैं अपने घर से ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेता था पहले से ही। तो मुझे ये था कि जो भी चीज़ करनी है मुझे खुद से करनी है, खुद के लिए करनी है। और ये हो सकता है कि हमारे घर में जैसे मेरे ग्रैंडफादर हैं या हमारे यहाँ और मेरी बुआएं हैं, तो उन लोगों ने भी खुद को ही बिल्ड करा है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा उन लोगों के उससे बचपन से कुछ ऐसे वो हों थॉट्स जो मेरे अंदर भी आए हों। तो इसी तरीके से फिर मैं आगे चलता गया। इस इंटरव्यू को विराम देने से पहले मैं आपसे आपका सक्सेस मंत्र, जिससे आप सक्सेसफुल हुए, और मैं चाहता हूं कि आप वो सक्सेस मंत्र हमारी ऑडियंस को भी बताएं जिससे कि वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो पाए। सक्सेस का एक ही मंत्र है कि जो आपको करना है आप करते रहिए। और एक तो फेलियर से कभी नहीं डरना। फेल होता है आदमी, जब फेल होगा तभी तो सक्सेस का मज़ा है। अगर आपको पहले ही सारी चीज़ों में सक्सेस मिलती रहेंगी तो आपको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। बट अगर आप फेल होंगे, फिर आप सक्सेसफुल होंगे, फिर फेल होंगे, फिर सक्सेसफुल होंगे, तो उस चीज़ का जो एक मज़ा है वो अलग ही आता है। और वो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो वो आपको दिखने लग जाता है। तो शुभम सर, बहुत अच्छा रहा आपसे मिलके, और मुझे उम्मीद है कि जो ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी वो अब तो फेलियर से नहीं डरेगी। वैसे डरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आए, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से हमारी ऑडियंस को आगे भी मोटिवेट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी थैंक यू।